दूरदृष्टि दोष ना, दूरदृष्टि दोष क्या, दूरदृष्टि दोष, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है ना, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए निकट बिंदु जो समान आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर ना होकर किसी बिंदु n पर होती है ना, 25 सेंटीमीटर दूर n पर ना होकर नेत्र से और अधिक दूरी पर किसी बिंदु n डैश ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे नहीं होती। तो सिंपल सी बात है कि दूरदृष्टि दोष जो है इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, बात समझ। तो इसके दोष के कारण क्या हो सकते हैं, आंख में ऐसा क्या हो जाएगा जो हमें दूरदृष्टि दोष हो सकती है। आंख में ऐसा क्या होएगा जो हमें दूरदृष्टि दोष हो सकती है। तो ध्यान से सुनना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या हो गया था, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई थी, और यहाँ पे रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच की दूरी घट जाएगी, कम हो जाएगी। पहला रीजन ये है, यानी कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना, है ना। दूसरा, नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, वहां पे मोटा हो रहा था ना, इतने पतला, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। अगर वो लेंस पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी ना। लेकिन अब मान के चलो जैसे कि ये आंख था, ठीक था, है नहीं, ये आंख है। अब यहां पे क्या हुआ ना कि इसका नेत्र गोलक जो है, जो कि यहां होना चाहिए, यहां से हटके अब इसका नेत्र गोलक कहां आ गया, यहां आ गया। अब निकट रख, अब समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें यहां ना मिलके यहां मिल रही है, यहां मिल रही है ना। लेकिन रेटिना तो वहां मौजूद है नहीं, रेटिना है वहां, वो तो छोटा हो गया। तो ये तो दिक्कत कर देगा, फिर करेगा कि नहीं, रेटिना पे तो इमेज नहीं बनेगा। यानी कि भाई साहब दूर रखी किसी, अनंत से नहीं ला रहे, किसी बिंदु से ले आ रहे हैं, ठीक है, किसी बिंदु से ले आते हैं इसको। आ जाओ भाई, यहाँ पे किसी बिंदु से ऐसे मान लो किसी बिंदु से आ रहा है, अनंत से नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्योंकि दूर से तो नहीं ला रहे ना, इसको नजदीक से ला रहे हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, दूर से लाएंगे तब अनंत, यानी कि दूर से वस्तु लाएंगे तब ना अनंत होगा। या तो दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष में नजदीक का चीज नहीं दिखता, तो वस्तु को नजदीक रख के दिखाना होगा कि भाई इसको देखो नहीं दिख रहा है कि नहीं। अब देखना डायग्राम के तरीके से, ठीक है, 3 डायग्राम, तीनों को ढंग से देखना जैसे उसमें देखे, ठीक है ना। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये किसी बिंदु पे रखा हुआ है, अब ये किसी बिंदु पे रखा हुआ है, जब प्रकाश इसके आती है, जब हमारे नेत्र लेंस से होते हुए जाएगी, तो एक्चुअली में ये रेटिना यहाँ पे बना रही है फोकस, लेकिन अब मेरा नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया ना, नेत्र गोलक क्या हो गया, छोटा हो गया। अब मेरा इमेज मतलब इस वाले रेटिना पे फोकस को बनना चाहिए, इस वाले रेटिना पे फोकस को बनना चाहिए, क्योंकि अब रेटिना मेरा छोटा हो गया,
रेटिना मतलब नेत्र गोलक छोटा हो जाए तो रेटिना आगे की तरफ आ गया। तो इस वजह से हमको नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका जो फोकस है इस वाले रेटिना पे नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस लेंस का व्यवहार करते हैं? अभिसारी का, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल लेंस। इसके उपचार हेतु इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस। इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अभिसारी या उत्तल लेंस होता है, जो समान निकट बिंदु N पर स्थित वस्तु से आती किरणों को इतना अभिसरित कर देता है कि नेत्र को N' से आती हुई प्रतीत होती है। समान निकट बिंदु N से आने वाली किरणें पहले अभिसारी या उत्तल लेंस से अभिसरित होकर रेटिना पर फोकस होती है। अब हम लोग देखेंगे कि भाई साहब ऐसा होता क्या है, इसमें ऐसा होता क्या है कि हम लोगों को दिख जाता है, मतलब नजदीक रखें। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ना, अपने आँख को मामू बना लेते हैं, मतलब ठग देते हैं कि भैया आपको अनंत का दिख रहा है ना, तो ये वस्तु यहां से नहीं अनंत से आ रही। तो क्या होता है कि बीच में लगा देते हैं हम लोग उत्तल लेंस, ऐसा है कि नहीं, ये लेंस लगा दिए। अब ये प्रकाश की किरणें पहले इस लेंस पे पड़ी और इधर की ओर निकली, मान के चलो, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है ना, एक बिंदु पे ऐसे कन्वर्ज करेगा। तो इसका इमेज डायग्राम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा बड़ा बनाओ तब समझ में आए। ठीक है, अब एक बिंदु से ला रहे हैं, ऐसे लाए, ऐसे गया, ऐसे गया, ये और ऐसे हो गया। ठीक है, समझना। फिर इसी बिंदु से ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये और ऐसे चला गया। ठीक है, ऐसे और ये तो भाई साहब सीधा गया, सीधा निकल गया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, देखो, इसको लग रहा है कि ये बिंदु इधर से आ रही है, ये एक्चुअली ऐसे गया। हमारे आंख को क्या लग रहा है कि ये जो रोशनी आ रही है ना, ये अनंत से आ रही है। और हम लोग दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इस बात को समझना। यहाँ पे कोई पॉइंट है N', जहां पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई वस्तु N'। अब क्या हो रही है, तो बात को ढंग से समझना कि हमारा आंख तो निकट रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है, वो तो दूर की वस्तु को देख पा रहा है। तो जैसे ही हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ये इतना अभिश्रित कर देता है, मतलब क्या, इस पॉइंट से गया, इसको इतना अभिश्रित कर देता है कि हमारे नेत्र लेंस को ये लगता है कि ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है यहां से नहीं आ रही, ये अनंत से आ रही है। मेरी बात को समझना, ये इतना अभिश्रित कर देता है, ये यहां से गया यहाँ, फिर यहां से अभिश्रित किया, ये इतना अभिश्रित कर देता है कि हमारे नेत्र लेंस को लगता है कि ये जो रोशनी आई है ना, ये यहाँ से नहीं, बल्कि ये जो रोशनी है यहाँ समांतर आ रही है, मतलब अनंत से आ रही है। तो हम लोग तो उसको अनंत में रखी वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं। हम लोग तो अनंत पे रखी वस्तु को इस दोष पे देख पाते नहीं, देख पाते, इसलिए हमारा आंख इसको अच्छे तरीके से देख पाता है। मेरी बात को समझ पा रहे, क्या समझे हम, जैसे कि उस लेंस में क्या हो रहा था कि कनकेव लेंस का यूज किए थे निकट दृष्टि दोष में, जहां पे दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्या कर रहा था कि दूर के रखे वस्तु को, हमारे दूर के वस्तु को सामने किसी बिंदु पे दिखाता था। वहां दूर का नहीं दिख रहा है ना, नजदीक का तो दिख रहा है। हमारे आंख को ठग देता था कि दूर पे वो वस्तु को ना है एक्चुअली वहां पे, लेकिन क्या बोलता था कि भाई साहब आगे। वो कैसे होता था, हाँ, तो अब सुनिए, तो वो भी, उसका भी रे डायग्राम जानता ना, वो कैसे वर्क करता था।
हमारे आंख को क्या लगता है कि ये जो किरण आ रही है ना, ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। उस टाइप का चश्मा जब पहनोगे ना, जिसमें कनकेव मिरर का यूज हुआ होगा, कनकेव लेंस का यूज हुआ होगा, सॉरी बार बार मिरर बोल रहा, तो उसमें क्या होगा कि तुम जैसे किसी चीज को देखेगे तो तुमको लगेगा कि वो सामने है मेरे, लेकिन एक्चुअली वहां होता नहीं है ना। अब वो पहन के तुमको थप्पड़ मारेंगे, हम हाथ यहीं चलाएंगे, लेकिन तुम एक्चुअली यहाँ है नहीं, तुम दिख रहा, तुम पीछे ही है, तुम अनंत पे ही हो, लेकिन हम तुमको देख पा रहे हैं स्पष्ट, क्योंकि तुम मेरे विजन के हिसाब से नजदीक हो। वो काम कौन कर दिया? कनकेव। हमें ये प्रतीत हो रही है कि ये जो लड़का है यहाँ है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ नहीं है, ये कहाँ है? पीछे। ये निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? क्योंकि इस वाले दोष में तो हम नजदीक की रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, दूर रखी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये क्या करता है कि हम लोग इसमें जो व्यवहार करते हैं जिस चश्मे का, उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है? कनकेव में। अब ये तो नेत्र के अंदर का लेंस है, अब हम लोग चश्मा पहने, उसके ऊपर का लेंस है ना। अब ये क्या करता है ना कि अब किसी वस्तु नजदीक रखी वस्तु को देखना है, तो कोई चश्मा ऐसे लोगे ना तो उस पर अक्षर छोटा दिखेगा, सामान्य आंखों को, वो दूर दिखेगा, वहां दूर चल गया है, ये नजदीक लेकिन दिखता दूर है। बहुत ऐसा चश्मा है। बहुत आदमी को देखना ऐसे किताब पढ़ता है, नजदीक लाके ऐसे बुक पढ़ेगा, बहुत को देखो ऐसे ऐसे हटा के पढ़ेगा, मतलब नजदीक में लाके उसको नहीं दिख रहा, वो दूर कर रहा है उसको, फिर पढ़ रहा है उसको। नहीं समझ में आ रही बात? घंटे दूर करी, हाँ, नजदीक जैसे ले जाएगा तो नहीं दिखता उसको। और नहीं तो जैसे दादाजी लोग सबको देख रहा तो वो नजदीक ऐसे करके पढ़ेंगे, ऐसे, है ना। जो नजदीक लाके पढ़ रहे हैं उसको कौन सा दोष? दूर निकट दृष्टि दोष। हाँ, नजदीक का पढ़ पा रहा है उसको निकट दृष्टि दोष, क्योंकि नजदीक का तो पढ़ पा रहा है, दूर का नहीं पढ़ पा रहा। तो जिसमें दूर का नहीं देख सकता वो निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर का पढ़ सकता है, निकट का नहीं पढ़ सकता, दूर करके, तो उस वजह कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स लेंस का यूज होता। ये भाई सब क्या करता है, अब यहाँ पे रखी वस्तु को इतना कन्वर्ज कर देता है, अभिसरित कर देता है, इतना कन्वर्ज कर देता है कि इस लेंस को ये लगता है कि ये जो कन्वर्ज जो की रोशनी आया है ना, ये अनंत से आया है, ये अनंत से आया है। इसको ये चीज का आभास ही नहीं होता है कि अब हमारे नेत्र लेंस को क्या पता कि तुम चश्मा लगा के रखे हो। वो तो जो देखेगा वही ना मैसेज, वही ना रेटिना पे इमेज बनाएगा। वो तो क्या देख रहा है कि भैया ऐसे किरण आ रही है, आती हुई प्रतीत, लेकिन ऐसे आ नहीं रही है, आ यहाँ से रही है। हमारा नेत्र लेंस जैसा व्यवहार करता तो बोला कि अरे इतना कन्वर्ज हुआ, इसका मतलब ये दूरी समांतर आ रही है। उसको क्या पता था कि जैसा इधर आप किए हो वैसा इधर भी है? इसको तो नहीं पता ना, मेरी बात को समझना। हमारे नेत्र लेंस को क्या पता, वो तो ऐसे ही वर्क करेगा जैसा करता है। अब उसको ये थोड़ी ना सेंस है कि भाई साहब तुम चश्मा लगा लिए हो। अब ये चश्मा के जरिए जो तुम्हारा नेत्र लेंस देख पाएगा वही ना करेगा। अब ये इसको नहीं देख पाएगा। अब वो क्या लगेगा कि इस वस्तु को जब भी ये लेंस देखेगा तो लगेगा कि यहां से कहीं से आ रही है, पर एक्चुअली में यहाँ, मतलब यहाँ की वस्तु को दूर कर देता है। बात समझ में आ रहा है? ये इतना ना इसको अभिश्रित कर देता है ना, ऐसे ऐसे एकदम अभिश्रित कर देता है कि अब ये इमेज, अब ये जो लेंस को लगा दिए, अब ये सारा का सारा यहाँ से हटके कहाँ यूज हो जाएगा? यही ठीक था, हम इसको मिटा दें, ठीक है? होगा कि नहीं? समझ में आए? तो हम लोग इससे क्या समझे? निकट दृष्टि दोष में जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष में जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब अगर तुमको डायग्राम बनाने बोलेगा तो बता सकते हो। निकट दृष्टि दोष में ऐसा क्या होता है, उसके उपचार हेतु हम लोग क्या क्या इसका लगाते हैं, है ना। उसके मतलब निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं? नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, निकट दृष्टि दोष पहला, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, है ना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, ये दो रीजन है ना।
दूर दृष्टि दोष का दो रेजर नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, है ना, आवश्यकता से अत्यधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना नेत्र लेंस का, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाता है ना। रेटिना तो आगे चला या फोकस दूरी बढ़ गया तो पीछे इमेज बन जाएगा, हमारे रेटिना पे तो बन ही नहीं पा रहा है ना। बात समझ में आ गई। यही थे दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष, इसके उपचार को भी देख लिए, है ना। हाँ, अब क्या आता है, जरा दूरदर्शिता। अब जो आ रही है ना बात, वो है जरा दूरदर्शिता। बात समझ रहे, ये जरा दूरदर्शिता क्या है? जरा दूरदर्शिता क्या है? जब बढ़ते उम्र रहता है ना, तो हम लोग का वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में, है ना, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है। नेत्र लेंस की क्या हो जाती है? लचक कम हो जाती है ना। अभी हम लोग का ओल्ड एज नहीं, हम लोग अभी एडजस्ट कर पाते हैं, फोकस बहुत तगड़े से कर पाते हैं, है ना, अपना समंजन क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हैं, पूर्ण इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन यही ओल्ड एज में नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं? नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने और सिलेरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे आंख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। जब इसका समंजन क्षमता ही घट जाता है, तब तो इसमें दोनों तरह का पात हो जाएगा, दूर रखी भी नहीं दिखेगी, निकट रखी भी नहीं दिखेगी। अरे लेंस आप लगा दोगे आंख में, आप लगा सकते हो, लेकिन वो भी तो समंजन पे ही वर्क करता है, नहीं करता है? वो भी तो करता है, फिर भी आंख में समंजन की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ समंजन की क्षमता ही घट गई, है कि नहीं। इसके साथ क्या था, इसमें निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है और व्यक्ति निकट दृष्टिता और दूर दृष्टा दोनों से पीड़ित हो सकता है। और जो वृद्ध आदमी है ना, जो इस दोष से पीड़ित है, उसको निकट तथा दूर दोनों से देखने के तंगी हो जाएगी, दोनों से वो पीड़ित हो जाएगा। बात समझ में आ रही? इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार करना पड़ता है। बाइफोकल लेंस, है ना, बताए थे, उभयोत्तल, नहीं उभयोत्तल ले, शायद बाइफोकल, जैसे कि अभी हम तुम लोग को शायद लेंस वाले चैप्टर में बाइफोकल के बारे में पता है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं बताया है ना, तो बता देंगे। बाइफोकल लेंस के व्यवहार करना पड़ता है, जिसमें दो लेंस एक ही चश्मे के ऊपर नीचे लगा दिया जाता है ना। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? उतला व अवतल, वतल, वही जो कनकेवो कन्वेक्सो बाइफोकल कहलाती है। तो जब भी हम लोग को जरा दूरदर्शिता वाला दोष होता है ना, तो इसके उपचार हेतु हम लोग को बाइफोकल लेंस का यूज करना होता है। चश्मे में ऊपर और नीचे लगा दिया जाता है ना। तो ऐसे अगर देखोगे, जिसका दोनों चश्मा के ऊपर नीचे रहता है तो ऐसे देखता है, ऐसे एकदम चश्मा पहन लेगा, ऐसे देखेगा, देखता है कि नहीं देखता? ऐसे करके देखेगा, दूर रखी चीज को ऐसे, मतलब जिसमें जिस टाइप का लेंस लगा होगा इस हिसाब से देखेगा, है ना, ऐसे देखेगा, वो सीधा नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसको दोनों है, तो उसमें बाइफोकल लेंस का यूज कर रहा है। तो देखो समंजन क्षमता तो घट गया ना, फिर भी उसको तकलीफ होती है। अब आंख का समंजन क्षमता ही काम नहीं कर पा रहा, अब उसके रेंज तक उसको वस्तु को ला के देना होगा। अब जैसे कि अब दूर की उसको नहीं दिखाई दे रही, तो लेंस का पावर इतना तगड़ा होना चाहिए कि भाई साहब उसको एग्जैक्ट उस पॉइंट पे ला के रख दे, अनंत वाली वस्तु को, दूर वाली वस्तु को निकट में ला के रख दे, ताकि उसको दिख पाए दूर का वस्तु। लेंस में ये पावर, क्योंकि उसका अपना समंजन क्षमता आंख का काम नहीं कर रहा ढंग से, वो घट चुका है। अब वो ऑटो फोकस नहीं कर रहा, तो उसको फोकस करके दो। बात समझ में आ रहा है? समंजन क्षमता घट गया, अब फोकस दूरी वो अपने से बढ़ा घटा नहीं पा रहा है ना, तो लेंस का पावर बढ़ा देता है, तब वो खुद लेंस उसको उस पॉइंट पे लाके रख देता है। अब वहां पे रखा हुआ कोई चीज है, उसको यहां लाके रख देगा, तो आप देखिए आराम से, क्योंकि उसको निकट दृष्टि दोष था, दूर की रखी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। और अब उसके नीचे वाला लेंस का भी पावर बढ़ा दिया जाता है,
क्यों? क्योंकि उसको नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो उसको इतना दूर कर दो कि वो देखेगा, है ना? बात समझ में आ गई? तो हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिए। मानव नेत्र के बनावट, मानव नेत्र के दोष, मानव नेत्र के दोष के वजह मतलब कारण, मानव नेत्र के दोष के उपचार और तथा उसके रे डायग्राम। अब बचा है थोड़ा प्रिज्म वगैरह, रेनबो वगैरह, है ना, वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले